नमस्कार दोस्तों, 500 साल के बाद राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है और पिछले 500 साल में जो कठिनाइयां आई हैं इस मंदिर को बनवाने के लिए, जो डिस्प्यूट हुए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एशियंट हिस्ट्री, इसमें की पुरातन इतिहास की बात की जाएगी। सेकंड आएगा मॉडर्न एरा, जिसमें हम बात करेंगे आजादी के बाद क्या क्या हुआ था, और उसके बाद बात करेंगे कि इस मंदिर को बनवाने के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। दोस्तों, इतिहास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के नीचे जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहता है वो इस वीडियो को देख पाए और ये वीडियो उनके तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, इतिहास में ऐसा लिखा है कि 1519 से लेकर 1526 के बीच में भारत पे बाबर ने 5 हमले किए थे, पर वो भारत में अभी तक एंटर नहीं किया था। हमलों के बाद वो वापस चला जाता था। 1526 ईस्वी में जब वो अपना आखिरी हमला करता है तो उसके बाद वो भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश करता है और वो उत्तर भारत से भारत की तरफ प्रवेश करता है और रास्ते में जो भी मंदिर आते हैं वो उनको नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद जब वो अयोध्या पहुंचता है तो वो रामकोट मंदिर, जहाँ की राम जी का किला था और राम जन्मभूमि जिसे बेदी कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर को नष्ट करके एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो मस्जिद का जो सबसे पहला विवरण हमें मिलता है वो मिलता है 1757 में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंडिया, जो कि एक लैटिन व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जो कि ज्यूज होते हैं। उन्होंने बताया कि 1757 में एक मस्जिद का निर्माण किया गया है भारत में, जो कि प्रभु श्री राम जी के स्थान पे बनाई गई है। तो यहाँ से पहली बार पता चलता है कि एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबर के द्वारा। इस बुक के पब्लिश होने के बाद तक कोई घटना सामने नहीं आती है, बट 1858 ईस्वी में इसके कुछ टाइम बाद बाबा फकीर सिंह खालसा अपने 25 नंग सिखों के साथ 30 नवंबर 1858 ईस्वी को राम मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी पूजा अर्चना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जब अंग्रेजों को इस बारे में पता चलता है कि ऐसा कुछ बाबरी मस्जिद के अंदर हो गया है, तो वो जल्दी इमीडिएट एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो निहंग सिखों के इस पर्यटन से हमें ये पता चलता है कि सिखों ने भी काफी ज्यादा योगदान दिया है राम मंदिर को बनवाने में, इसलिए तो सिखों का योगदान भी याद रखना चाहिए। जब भी राम मंदिर के इतिहास में कभी बात होगी तो सिखों का नाम भी जो इसके अंदर आएगा कि उन्होंने कैसे अपने 25 सिखों के साथ, उस समय जब इंडिया में अपनी कोई सरकार भी नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, कोई देश में हमारा सिस्टम नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था हमारे देश के अंदर, उस टाइम भी उन्होंने ये जिगरा दिखाया और वो बाबरी मस्जिद के अंदर चले गए और वहाँ पे श्री राम जी का नाम उन्होंने दीवारों पे लिखा। तो ये सब चीजें आती हैं एशियन हिस्ट्री में। इसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न एरा में। तो मॉडर्न एरा के अंदर ये जो बात शुरू होती है, ये शुरू होती है इंडिपेंडेंस के बाद। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर से श्री राम प्रभु की पूजा करने की आवाज आती है और वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम काफी मात्रा में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इसमें हिंदुओं का बयान ये था कि बाबरी मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम और माता सीता जी की मूर्तियां प्रकट हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमानों का ये कहना था कि रात के अंधेरे में हिंदुओं ने इन मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा है और वो ये झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे मूर्तियां प्रकट हुई हैं। इसके बाद 1950 को गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे IPC 149 लगा दी जाती है और मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है और हिंदुओं को वहाँ पे पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं 1980 में, जब हिंदू परिषद और हिंदू राष्ट्रीय संघ दोनों मिलकर बाबरी मस्जिद के स्थान के ऊपर जहाँ पहले राम मंदिर था उसे दोबारा बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और वो कुछ ऐसी ईंटें इकट्ठी करनी शुरू करते हैं जिनके ऊपर जय श्री राम लिखा होता है और साथ ही साथ वो धन इकट्ठा करना शुरू करते हैं श्री राम मंदिर को बनवाने के लिए। तो उस समय के जो नेता होते हैं राजीव गांधी, वो भी इसे अनुमति देते हैं कि वो अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु इसके बाद 9 नवंबर 1999 को डिस्प्यूटेड लैंड के साथ में ही वो 7 क्यूबिक फीट का गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना करने की बात करते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को एक रैली निकाली जाती है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, जिन्हें की कार सेवकों के रूप में बुलाया जाता है और बाबरी मस्जिद के गुंबदों को वहाँ पे गिरा दिया जाता है। इसके बाद जो हिंसा है वो अयोध्या स्टार्ट होते हुए पूरे देश में भड़क जाती है और काफी ज्यादा लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है। सरकारी दस्तावेजों के रूप में देखें तो कम से कम 2000 लोगों की जान इस दंगों में जाती है। परंतु इसके एक दिन बाद ये देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम देश हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो राम जन्मभूमि है वो उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसके अगले ही दिन 7 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान से खबर आती है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम की अखबार में छपता है कि पाकिस्तान में 30 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को आग लगाई गई है और एक मंदिर को जो है नष्ट भी किया गया है। और जो हमारे साथी दोस्त है बांग्लादेश, वहाँ पे भी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की काफी घटनाएं सामने आती है। इसके बाद 5 जुलाई 2005 को 5 ही आतंकवादी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो अस्थायी ढांचा था उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मुठभेड़ में वो 5 आदमी मारे जाते हैं, पर उन्होंने किसी बॉम्ब का उपयोग किया था जिसकी वजह से एक वहाँ के लोकल अधिकारी को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसमें वो काफी तरीके से इस ढांचे को नुकसान पहुंचा देते हैं और कई लोगों को गोलियों का सामना भी करना पड़ता है। देन इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम है वो बताती है कि यहाँ पे 2 बार खुदाई है 1978 में और 2003 में, और उन दोनों खुदाइयों में ये सामने आया कि जो बाबरी मस्जिद है वो किसी प्लेन लैंड के ऊपर नहीं बनी हुई थी, ये ऑलरेडी किसी एक ढांचे के ऊपर बनी थी। वो ढांचा क्या था वो संक्षिप्त रूप से नहीं बता पाए, बट वो इतना कह पा रहे थे कि ये कोई
मुस्लिम ढांचा नहीं, ये मस्जिद जिस ढांचे के ऊपर बनी है वो एक नॉन मुस्लिम टेंपल था। तो इसके बाद से तय हो जाता है कि जो बाबर मस्जिद है वो एक प्लेन लैंड के ऊपर नहीं बनी है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर है। देन इसके बाद ये जो केस है ये हाई कोर्ट के पास जाता है। देन इसके बाद 2010 में ये फैसला आता है कि जो तीनों बोर्ड्स हैं उनको आपस में इस लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए और यहाँ पे अपना मंदिर मस्जिद बना लेना चाहिए। और इस फैसले कोई भी पार्टी खुश नहीं होती और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाता है। उसके बाद काफी ज्यादा हियरिंग के बाद 9 नवंबर 2019 को ये फाइनल फैसला आता है कि जो अयोध्या जन्मभूमि है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है 2.77 एकड़ की, वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। और जो वक्फ बोर्ड है उन्हें अयोध्या से थोड़ी सी दूरी पे 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी जहाँ पे वो 22 मस्जिदों का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और इस 500 साल के डिस्प्यूट का अंत होता है। और आखिरकार जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे दोबारा से प्रभु श्री राम का मंदिर बनना तैयार हो चुका था, जो कि अब कल से खुल भी जाएगा दर्शन करने के लिए। तो ये था राम मंदिर का पूरा इतिहास, 500 साल की लड़ाई जो कि बाबर के टाइम से शुरू हुई थी और वो अब जाके खत्म हुई है। आशा करता हूँ वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को शेयर